अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं मोहित कमर हूं और आप देख रहे हैं एट मोहित कमर ऑफिशियल। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल किताब के बारे में जिसका नाम है डीप वर्क। ये किताब लिखी है मशहूर राइटर कॉल न्यूपोर्ट ने। ये किताब आज के ज़माने की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल के बारे में बताती है। आज के दौर में हम सब एक अजीब मुश्किल का सामना कर रहे हैं। हर वक्त मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स और मैसेजेस हमारी अटेंशन को तोड़ देते हैं। हम किसी भी काम पर पूरी तवज्जो से फोकस नहीं कर पाते। इसी वजह से ना हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाते हैं और ना ही अपनी जिंदगी में वो सक्सेस हासिल कर पाते हैं जिसका हम ख्वाब देखते हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये किताब देती है। डीप वर्क का मतलब है ऐसा काम जो आप पूरी कंसंट्रेशन और फोकस के साथ करते हैं, जहां आपका दिमाग किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बगैर सिर्फ उस काम पर लगा होता है। जब इंसान इस तरह का काम करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। वो कम वक्त में ज्यादा बेहतर और वैल्यूएबल काम कर पाता है। ऑथर कहता है कि आज की दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं। पहली किस्म के लोग वो हैं जो पूरा दिन बिजी रहते हैं लेकिन असल में कोई मीनिंगफुल काम नहीं करते। ये लोग हर वक्त ईमेल्स चेक करते रहते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं और छोटी छोटी चीजों में अपना वक्त जाया कर देते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो डीप वर्क करना जानते हैं। ये लोग कम वक्त में लेकिन गहरी तवज्जो के साथ काम करते हैं और इसी वजह से वो जिंदगी में आगे निकल जाते हैं। कॉल न्यूपोर्ट के मुताबिक फ्यूचर में सिर्फ वो लोग सक्सेसफुल होंगे जो डीप वर्क कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डीप वर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज की दुनिया में फोकस एक रेयर स्किल बन चुकी है। बहुत कम लोग हैं जो मोबाइल और इंटरनेट की डिस्ट्रैक्शंस से बचकर गहरा काम कर सकते हैं। जो लोग ये स्किल सीख लेते हैं वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो या कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप डीप वर्क करना सीख लेते हैं तो आप किसी भी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। ऑथर एक और इंटरेस्टिंग बात करता है। वो कहता है कि आज के ज़माने में लोग समझते हैं कि बिजी रहना सक्सेस की निशानी है, लेकिन असल में बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। कई लोग पूरा दिन ऑफिस में बिजी रहते हैं, लेकिन शाम तक उन्होंने कोई मीनिंगफुल काम नहीं किया होता। इसके बरक्स जो लोग डीप वर्क करते हैं, वो सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं, लेकिन उनका काम इतना वैल्यूएबल होता है कि वो दूसरों से कई गुना आगे निकल जाते हैं। अगर आप दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की जिंदगी देखें तो आपको पता चलेगा कि उन सब में एक कॉमन चीज होती है, डीप फोकस। बिल गेट्स जब माइक्रोसॉफ्ट बना रहे थे तो वो हफ्तों तक अकेले बैठकर कोडिंग और थिंकिंग करते रहते थे। इसी तरह बहुत से साइंटिस्ट्स, राइटर्स और एंटरप्रेन्योर्स भी गहरी तवज्जो के साथ काम करते हैं। डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करने का नाम नहीं है, बल्कि बेहतर काम करने का नाम है। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग की पूरी पावर एक ही काम पर लगा देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग नए आइडियाज पैदा करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकलता है। इसीलिए कॉल न्यूपोर्ट कहता है कि अगर आप जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको डीप वर्क सीखना होगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। आज का डिजिटल जमाना हमें हर वक्त डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। हर थोड़ी देर बाद मोबाइल नोटिफिकेशन आती है, सोशल मीडिया अपडेट होता है, कोई मैसेज आता है। ये सब चीजें हमारी अटेंशन को तोड़ देती हैं। रिसर्च से पता चलता है कि जब भी हम किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से काम से हटते हैं तो दोबारा फोकस हासिल करने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। सोचिए, अगर दिन भर ऐसा होता रहे तो हम कितना वक्त जाया कर देते हैं। इसीलिए डीप वर्क सीखना आज के ज़माने की सबसे वैल्यूएबल स्किल बन चुकी है। लेकिन खुशखबरी ये है कि डीप वर्क कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। यह एक स्किल है जो प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है।
अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें और अपने काम के लिए फोकस्ड एनवायरनमेंट बनाएं, तो आप भी डीप वर्क करना सीख सकते हैं। इस किताब में कॉल न्यूपोर्ट कुछ पावरफुल रूल्स बताता है जो किसी भी इंसान को डीप वर्क करना सिखा सकते हैं। आज की इस वीडियो सीरीज में हम इन तमाम रूल्स को डिटेल से समझेंगे और देखेंगे कि हम अपनी जिंदगी में डीप वर्क को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात। इस वीडियो का कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यह किताब का समरी और एक्सप्लेनेशन है। प्लीज इस कंटेंट को कॉपी करके अपने नाम से अपलोड न करें, वरना कॉपीराइट इशू हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले पार्ट में हम बात करेंगे डीप वर्क का पहला रूल, फोकस एनवायरनमेंट कैसे बनाया जाता है, सक्सेसफुल लोग अपनी कंसंट्रेशन कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला उसूल, डीप वर्क के लिए निजाम बनाएं। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि अगर आप वाकई डीप वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी जिंदगी में एक वाज़ेह निजाम या रूटीन बनाना होगा। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं आज ज्यादा फोकस के साथ काम करूंगा, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत जल्द डिस्ट्रैक्शंस की तरफ चला जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें डीप वर्क करना आसान हो जाए। मुसन्निफ के मुताबिक डीप वर्क करने के 4 मशहूर तरीके होते हैं। पहला, मोनास्टिक फिलॉसफी। ये तरीका उन लोगों के लिए होता है जो अपनी जिंदगी से ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, कुछ मुसन्निफीन और साइंसदान ऐसे होते हैं जो शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर जाकर काम करते हैं। वो सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, गैर जरूरी मीटिंग्स में नहीं जाते और अपनी ज्यादातर तवज्जो सिर्फ एक अहम काम पर रखते हैं। इस तरीके को मोनास्टिक फिलॉसफी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी राहिब की जिंदगी की तरह होता है, जिसमें इंसान दुनिया की शोर शराबे से दूर होकर सिर्फ अपने मकसद पर तवज्जो देता है। अगरचे ये तरीका बहुत ताकतवर है, लेकिन हर शख्स के लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि हम में से अक्सर लोगों को नौकरी, खानदान और मुआशरती जिम्मेदारियों को भी निभाना होता है। दूसरा, बायोमेडल फिलॉसफी। दूसरा तरीका बायोमेडल फिलॉसफी कहलाता है। इसमें इंसान अपने वक्त को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। एक हिस्सा वो होता है जिसमें इंसान मुकम्मल डीप वर्क करता है, यानी किसी भी किस्म की डिस्ट्रैक्शन के बगैर। दूसरा हिस्सा वो होता है जिसमें इंसान आम काम करता है, जैसे ईमेल्स, मीटिंग्स या एडमिनिस्ट्रेटिव काम। मिसाल के तौर पर, कोई शख्स हफ्ते के 5 दिन आम काम करे और हफ्ते के आखिर में 2 दिन मुकम्मल फोकस के साथ किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करे। ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के साथ साथ कोई बड़ा और अहम काम भी करना चाहते हैं। 3, रिटिमिक फिलॉसफी। ये डीप वर्क का सबसे प्रैक्टिकल तरीका समझा जाता है। इसमें इंसान रोजाना अपने शेड्यूल में डीप वर्क के लिए एक खास वक्त मुकर्रर करता है। मिसाल के तौर पर, रोजाना सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सिर्फ डीप वर्क। इस दौरान मोबाइल बंद, सोशल मीडिया बंद, कोई इंटरप्शन नहीं, सिर्फ वही काम जो सबसे ज्यादा अहम हो। इस तरीके का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप रोजाना एक ही वक्त पर डीप वर्क करते हैं तो ये एक आदत बन जाती है, और आदत बन जाने के बाद डीप वर्क करना बहुत आसान हो जाता है। 4, जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। ये तरीका सहाफियों से इंस्पायर है। सहाफी अक्सर किसी भी वक्त और किसी भी जगह पर फौरन फोकस के साथ लिखना शुरू कर देते हैं। इसी तरह इस तरीके में इंसान जब भी मौका मिले फौरन डीप वर्क शुरू कर देता है। लेकिन ये तरीका बिगिनर्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस स्किल की जरूरत होती है। डीप वर्क एनवायरनमेंट। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि डीप वर्क करने के लिए सही माहौल बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जहां हर वक्त शोर हो, लोग बातें कर रहे हों और मोबाइल बार बार बज रहा हो, तो डीप वर्क करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए कामयाब लोग अपने काम के लिए खास माहौल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, एक खामोश कमरा, साफ और सादा मेज, मोबाइल साइलेंट मोड में, सोशल मीडिया बंद। जब माहौल साफ और पुरसुकून होता है
तो दिमाग भी बेहतर तरीके से फोकस कर सकता है। रिचुअल्स की अहमियत। मुसन्निफ कहता है कि डीप वर्क शुरू करने से पहले कुछ रिचुअल्स यानी मखसूस आदात बनाना बहुत मुफीद होता है। मसलन, काम शुरू करने से पहले चाय या कॉफी पीना, मखसूस जगह पर बैठना, एक खास वक्त पर काम शुरू करना। ये छोटी छोटी आदत दिमाग को सिग्नल देती हैं कि अब फोकस का वक्त शुरू हो गया है। वक्त के साथ साथ दिमाग खुद ब खुद इस हालत में आ जाता है जिसमें डीप वर्क आसान हो जाता है। थैंक ब्लॉकिंग टेक्निक। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत दिलचस्प टेक्निक भी बताता है जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। इस टेक्निक में इंसान पूरे दिन के वक्त को पहले